हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो है मैं आप लोगों को एवरेज स्पीड के बारे में बताऊंगा। मैं पूरे बेसिक से लेकर के एडवांस तक बताऊंगा। जनरली इस कॉन्सेप्ट में जो है बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, लेकिन मैं जो इसमें कुछ ट्रिक भी आपको शॉर्टकट बताऊंगा, जिससे कि आपकी ये कॉन्सेप्ट जो है पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। और ये वीडियो जो है 9th के लिए, 11th के लिए या फिर मेंस के लिए, जेई के लिए, एडवांस के लिए, आप जो भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो सब में ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो पहले एवरेज स्पीड के बारे में बताने से पहले मैं आपको स्पीड के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। स्पीड जो है, जैसे आपको पता ही होगा, स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। ओके। और स्पीड जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर मतलब वैसी क्वांटिटीज़ जिनके पास केवल जो है मैग्नीट्यूड हो। ओके, वैसी क्वांटिटी जिनके पास केवल मैग्नीट्यूड हो। यहाँ पे क्वांटिटी के स्पेलिंग में थोड़ा गलती हो गया है, तो आप लोग वो छोड़िए। और ये देखिए, अब मैं ग्राफ के बारे में बताता हूँ। स्पीड टाइम ग्राफ जो है उसके एरिया क्या देता है? जैसे एक्स एक्सिस पे हम टी लेते हैं और वाई एक्सिस पे स्पीड लेते हैं। स्पीड को मैं एस से डिनोट कर रहा हूँ। तो मान लीजिए कोई ऐसे पार्टिकल है जिसका ग्राफ मैंने प्लॉट कर दिया, और यहाँ पे जो है 5 है और यहाँ पे 2 है, 2 सेकेंड, और ये स्पीड है तो 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो जो है किसी भी स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया जो है क्या देता है हमें? स्पीड टाइम ग्राफ का कोई भी एरिया जो है हमें देता है डिस्टेंस। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए, ये जो है एक ट्राइंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, तो राइट एंगल ट्राइंगल। और इस ट्रायंगल में अगर आप डिस्टेंस निकालेंगे तो 1/2 इंटू बेस। बेस क्या है? यहाँ पे 0 होता है, 0 से 2 तक 2, बेस इंटू हाइट 0 से 5 तक। ओके, अब ये देखिए 2 से 2 कटा, और जो डिस्टेंस हमारा आ गया 5 मीटर। अब जो है स्पीड का एसआई यूनिट के बारे में हम बात करते हैं। तो स्पीड की एसआई यूनिट क्या होती है? स्पीड की एसआई यूनिट जो है मीटर पर सेकेंड। और जो है कॉमन यूनिट, मतलब जनरली जो है जिस यूनिट का हम लोग यूज करते हैं, कॉमन यूनिट जो है हमारा हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। आपको कन्वर्जन पता है किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकेंड के बीच का? अब जो है कन्वर्जन की बात करते हैं, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में। तो इसकी जनरली एक ट्रिक होती है जो सभी को पता होता है। जैसे कि अगर किलोमीटर पर आवर को हमें मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे? किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए जो है हम 5/18 से जनरली मल्टीप्लाई कर देते हैं। और मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए हम जो है 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है। अब जो ग्राफ में एक ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि देख लीजिएगा, ये यहाँ पे स्पीड जो हमारी पॉजिटिव है, ठीक, तो स्पीड जो है कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। वेक्टर अगर हम पढ़ते हैं तो जो वेलोसिटी, स्पीड, वेलोसिटी जो है निगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन स्पीड नहीं हो सकता। और एक कंसेप्ट ये भी, अगर जो है यहाँ पे स्पीड टाइम ग्राफ हम लोग प्लॉट करते हैं, एक स्पीड टाइम ग्राफ प्लॉट किए, अगर मान लीजिए कि ऐसे कोई आ गया ग्राफ, तो अगर यहाँ पे ये ग्राफ जो पॉसिबल नहीं है। अब क्यों पॉसिबल नहीं है? देखिए यहाँ पे टी टाइम में जो है इस ग्राफ में एक ही टाइम पे आपका कितने स्पीड है? यहाँ से देखिए, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, और एक यहाँ पे है। सेम टाइम में आपका 3 स्पीड, क्या ये हो सकता है? पॉसिबल है कि आप एक ही टाइम पे 3 स्पीड से चल रहे हो? तो ये पॉसिबल नहीं। तो कभी भी इस टाइप का ग्राफ जो है पॉसिबल नहीं होता है। ओके, अब जो हम एवरेज स्पीड के बारे में देखते हैं। ओके, एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। ओके, तो एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। और बाकी जो मैंने स्पीड में बताया था कि स्पीड जो है स्केलर क्वांटिटी है, तो एवरेज स्पीड भी स्केलर ही होगा। जैसे इसमें मैंने बताया था, उसका एसआई यूनिट जो मीटर पर सेकेंड होता है, तो एवरेज स्पीड का भी एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड ही होगा। आज नहीं निकालना। देखिए, अब एवरेज किसी भी चीज़, एवरेज किसी क्वांटिटी को डिनोट करने का एक तरीका होता है। जैसे कि हम स्पीड को डिनोट कर रहे हैं, तो स्पीड को ऐसे
इसमें बंद कर देंगे। तो इससे पता चलता है कि हमको जो है एवरेज निकालना है। अगर वेलोसिटी निकालना है तो इसको ऐसे बंद कर देंगे। एक्सीलरेशन निकालना है, इसको ऐसे बंद कर देंगे। इन सब का मतलब होता है कि हमें जो एवरेज निकालना है। ओके, अब देखिए इसी कंसेप्ट पे, एवरेज स्पीड के कंसेप्ट पे मैं जो आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ। देखिए यहाँ पे ये एक क्वेश्चन है, ठीक है, उसी एवरेज स्पीड के कंसेप्ट पे, ठीक है। पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ कार इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इन फर्स्ट 4 आवर, इट ट्रेवल विथ स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर। ओके, मतलब कि पहले 4 आवर में 50 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से जा रहा है। उसके नेक्स्ट 2 आवर में 70 किलोमीटर पर आवर। उस अब जर्नी के लास्ट पार्ट में 5 आवर, जो कि लास्ट पार्ट कितना है 5 आवर, उसमें जो है 80 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रहा है। ओके, तो हमने बताया था एवरेज स्पीड निकालना है हमें। तो एवरेज स्पीड को फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। ओके, तो यहाँ पे देखिए टोटल डिस्टेंस कितना, पहले आवर में चला 50 किलोमीटर, दूसरे में चला 70 किलोमीटर, लास्ट में चला 80 किलोमीटर। ओके, तो पहला 4 आवर तक चल रहा है, पर आवर की रफ्तार से 50 किलोमीटर, तो एवरेज टोटल डिस्टेंस क्या होगा 4 × 50। ये पता चला कैसे होता है? देखिए मैंने बताया था स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, तो यहाँ पे हमें जो है क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है, हमें निकालना है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम लिख सकते हैं। अब इसी कंसेप्ट को यहाँ पे लगाएं, स्पीड इंटू टाइम किया तो ये फर्स्ट पार्ट का निकल गया। अब जो है नेक्स्ट 2 आवर का निकालते हैं। तो इस 2 आवर के लिए जो है, अब जो है सेकेंड में क्या कर रहा था, 2 आवर में 70 किलोमीटर, तो 2 × 70 सेम कंसेप्ट से। और उसके बाद नेक्स्ट लास्ट पार्ट ऑफ जर्नी में 5 × 80। ओके, अपॉन टाइम टेकन, टाइम कितना लगा, पहले यहाँ पे 4 लगा, उसके बाद 2 लगा, उसके बाद 5 लगा, तो टोटल टाइम 4 + 2 + 5। अब जो देखिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 × 50 जो कितना हो गया 200 हो गया, 70 × 2 जो है 140 हो गया, और 80 × 5 जो है 800 हो गया। और ये अब देखिए यहाँ पे, अब जो है टोटल इसको ऐड करेंगे, 200 + 140 कितना हुआ 2, और इसको 100 ऐड करेंगे। अच्छा रुकिए, यहाँ पे देखिए ये 5 × 80 कितना होता है 400 होता है। ओके, तो अब जो है हम इन सब को ऐड करेंगे तो टोटल आ जाएगा हमारा 740/11। तो ये जो है हमारा एवरेज स्पीड हो गया। और इसका जो है अगर हम यूनिट लिखे तो इतना मीटर पर सेकेंड। ओके, अब जो है आगे मैं एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ। उस ट्रिक से पहले मैं आपको एवरेज निकालना आता है। एवरेज को अरिथमेटिक मीन कहते हैं, मतलब जितनी क्वांटिटी होती है उनको ऊपर, और उनका सम जो है ऊपर, जितनी क्वांटिटी होती है वो नीचे होता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास है A B C, ये कुछ क्वांटिटीज़ है, इनकी मैग्नीट्यूड A B C है। अगर हम इनका मीन निकालें, अरिथमेटिक मीन, तो क्या करेंगे A + B + C अपॉन टोटल क्वांटिटीज 1 2 3, तो ये जो है इनका अरिथमेटिक मीन आ गया। अब जो एक नया कंसेप्ट है हार्मोनिक मीन। ओके, ये जो है मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन इस कंसेप्ट को देखने के लिए आप बस इसको समझ लीजिए थोड़ा सा। जैसे यहाँ भी मान लीजिए A B C 3 क्वांटिटीज़ है, तो हार्मोनिक मीन निकालने के लिए जितनी क्वांटिटीज़ होती है उनको ऊपर लिखते हैं, और जो इनका रेसिप्रोकल मतलब 1/A + 1/B + 1/C नीचे लिखते हैं। ओके, अब जो ये जो है हार्मोनिक में निकाल के, आप चाहते हैं इसको और सिंप्लीफाई करना तो इसका एलसीएम ले लेंगे और इसको जो ऊपर भेज देंगे नीचे वाले एलसीएम को, और वो लिख लेंगे। ठीक, लेकिन मैं इतना ही छोड़ रहा हूँ क्योंकि आपको जो है आगे इसमें और अच्छे समझ में आ जाएगा जो मैं बताऊंगा, इसलिए इतना ही छोड़ रहा हूँ। तो मैं वो जो ट्रिक बोला था वो मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए अब मान लीजिए कोई स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में मोशन हुआ तो यहाँ पे है 0 से T तक आप जा रहे हैं, और ये डिस्टेंस कोई डिस्टेंस है जिसमें कि आधा डिस्टेंस मतलब आधे टाइम में T/2 आधा टाइम ये हुआ और आधा टाइम ये हुआ। आधे टाइम में आप जो है V1 स्पीड से चल रहे हैं, आधे टाइम में V2 स्पीड से। चलिए देखिए, मैं जो है इसका क्वेश्चन लिख के लैंग्वेज में अगर आपको चाहिए तो मैं लास्ट में ऐड कर दूंगा, तो आप उससे देख लेना। ठीक, अब देखिए अगर जब भी टाइम के इक्वल टुकड़े दिए हो, यहाँ पे टाइम जो T/2 है इक्वल है,
और जो आपको एवरेज स्पीड पूछ रहा हूँ निकालने के लिए, तब आप क्या करते हैं, अरिथमेटिक मीन लगा देंगे। अरिथमेटिक मीन मैंने आपको बताया था कैसे निकालते हैं। मान लीजिए कि ये जो है D1 डिस्टेंस चलते हैं और ये जो है D2 डिस्टेंस चलता है, ठीक है। तो जो अरिथमेटिक मीन निकालेंगे हम एवरेज स्पीड के लिए, यहाँ पे एवरेज स्पीड के लिए अरिथमेटिक मीन निकाल देंगे। किस चीज़ का अरिथमेटिक मीन निकालते हैं, ये जो वेलोसिटी है, जो इंडिविजुअल वेलोसिटी, मतलब कि T/2 में ये इंडिविजुअल स्पीड V1 है, इसमें V2 है, तो इनका मीन निकालेंगे। मतलब V1 प्लस V2 अपॉन टोटल क्वांटिटी 2। तो देखिए ये जो है अब इतना मीटर पर सेकेंड हम लिख देंगे, मेटिक मीन हुआ, और यही इसका एवरेज स्पीड भी हुआ। मैंने बोला था ना कि ये जो है एक शॉर्टकट ट्रिक की तरह काम करेगा, जो कि आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए एक ही लाइन में इसका आंसर आ गया। अब जो है यहाँ पे अगर आप ऐसे नहीं बनाते तो आप कैसे बनाते, तब जो ये टाइम दिया हुआ था, वेलोसिटी दिया हुआ था, तब इसे जो आप डिस्टेंस निकालते, फिर सेकेंड पार्ट के लिए टाइम और वेलोसिटी है तब डिस्टेंस निकालते, उसके बाद दोनों को ऐड करते, अब उसके बाद टोटल टाइम को ऐड करके तब जो डिवाइड करते, तब जाके आपका एवरेज स्पीड आता। इससे जो इतना ही शॉर्टकट में हो गया। अब देखिए अब मैं एक और बताता हूँ। अगर जो है मान लीजिए ऐसे चल रहा, अगर इक्वल टुकड़े ना दिए हों लेकिन टाइम के बारे में हो, तब क्या करेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ पे दिया हुआ है 3t/4 सेकेंड, ओके, मतलब कि आप जो 3t/4 सेकेंड में V1 स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं, और बाकी बचा रेस्ट जो डिस्टेंस है उसको आप V2 से ट्रेवल कर रहे हैं, रेस्ट टाइम में V2 से ट्रेवल कर रहे हैं, तब जो एवरेज स्पीड निकालना हो। तब जो अब आप देखें कि यहाँ पे 4/t है, और जो है अब जो देखिए ये 3t/4 है, तो इसका मतलब टोटल टाइम जो t होगा, आप इसको निकालेंगे, मतलब t-3t/4 करेंगे तो रेस्ट टाइम निकल जाएगा। रेस्ट टाइम आपका कितना आएगा, t/4, ये जो है t/4 है। अब आप यहाँ पे देखें क्या इक्वल टुकड़ा बन रहा है टाइम का, इक्वल टुकड़ा तो नहीं है, लेकिन हमने जो ट्रिक बताया था वो कब काम करता है, जब जो है टाइम के इक्वल टुकड़े दिए हैं। तो यहाँ पे 3t/4 है, तो अगर हम इसको 3 जो है टुकड़े में तोड़ दें, तब ये t/4 t/4 t/4, और जब तीनों को आप ऐड करेंगे तो 3t/4 होगा। तो अब इसको जो हमने 3 टुकड़ों में ऐड कर दिया। अब ध्यान रखिएगा, अगर 3 टुकड़ों में ऐड करें तो ये डाउट जो है हमेशा आएगा कि V1 से इतना चल रहा था, तो ये तीनों में V1 से ही चलेगा, इसमें भी V1 से, इसमें भी V1 से, और इसमें भी V1 से, ठीक। अब जो हम लगा सकते हैं, अब इसको ऐसे हो जाएगा, अपना ट्रिक अब काम करेगा। ये जो है बड़ा वाला था, और ये t/4 V2 से चल रहा था, इधर जो हमने 3 टुकड़े कर लिए, ये भी t/4, ये भी t/4, ये भी t/4, और ये V1 V1 V1, ठीक है ना। अब देखिए कितने टुकड़े होगा, 1 2 3 4, टोटल 4 टुकड़े होगा। और जो है हमारा इंडिविजुअल स्पीड का मीन लेना था, कितने स्पीड है, 1 2 3, और ये तो हम लिखेंगे, इसको ऐड करते हैं, V1 प्लस V1 प्लस V1 प्लस V2 अपॉन टोटल कितने टुकड़े थे, 1 2 3 4, तो टोटल 4। तो ये इसको हम लिख सकते हैं 3V1 प्लस V2 अपॉन 4 मीटर पर सेकेंड। ये जो आपका एवरेज स्पीड आ गया। ये जो आपका पहला ट्रिक हो गया। जब ये कब काम करता है, जब टाइम जो है उसका इक्वल टुकड़े दिए हों, तब जो है ये वाला ट्रिक। अब जो है दूसरा बताने जा रहे हैं जिसमें डिस्टेंस के इक्वल टुकड़े दिए हों, इसके इक्वल टुकड़े दिए हों डिस्टेंस के, मतलब कि अगर मानिए यहाँ से यहाँ तक अगर आप ट्रेवल करते हों, और जो है यहाँ पे कोई, मतलब ये हाफ हो गया, ये d/2, ये d/2, मतलब आधा डिस्टेंस आप जो है कितने स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं, V1 से, और उसके बाद जो रेस्ट हाफ डिस्टेंस है उसको V2 से ट्रेवल करें। इसका लैंग्वेज ऐसा लिखा रहेगा, अ कार स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम अ पॉइंट विच ट्रेवल्स हाफ डिस्टेंस विथ V1 स्पीड एंड रेस्ट डिस्टेंस विथ V2 स्पीड, देन फाइंड द एवरेज स्पीड। ओके, तो चलिए अब यहाँ पे करते हैं। मैंने क्या बताया था, जब भी डिस्टेंस के इक्वल टुकड़े दिए हो तो हार्मोनिक मीन निकालते हैं। क्या चीज़, इंडिविजुअल वेलोसिटीज के हार्मोनिक मीन निकालते हैं। तो यहाँ पे हार्मोनिक मीन V1 और V2 का निकलेगा। तो देखिए पहले मैं हार्मोनिक मीन ही निकाल देता हूँ। हार्मोनिक मीन अगर निकालते हैं, या फिर इसी को कहते हैं एवरेज स्पीड,
मतलब इस केस में ऐसा नहीं है कि हार्मोनिक मीन को ये कहते हैं, यहाँ पे निकालने के लिए ये हमने किया है। ओके, तो एवरेज स्पीड इक्वल टू, अब कितने हैं, 2 डिस्टेंस के इक्वल टुकड़े हैं और 2 वेलोसिटीज़ हैं, तो ऊपर 2 हो गया, नीचे जो है 1/v1 प्लस 1/v2। इसलिए मैंने उस टाइम एलसीएम नहीं लिया था, अब मैं एलसीएम लेता हूँ। तो ये जो आ जाएगा 2v2 प्लस v1/v1v2। तो इसको आप लिख सकते हैं 2v1v2/v1 प्लस v2। ओके, इतना मीटर पर सेकेंड। ये जो है आपका क्या आ गया, एवरेज स्पीड। देखिए अगर ऐसे रहता तो अगर आप इस ट्रिक को फॉलो नहीं करते हैं तब डिस्टेंस दिया है, वेलोसिटी दिया है, तो आपको क्या करना होता, टाइम निकालना होता। और यहाँ पे डिस्टेंस दिया है, वेलोसिटी दिया है, तब भी टाइम निकालना होगा। उसके बाद इस दोनों टाइम को नीचे सम करेंगे और ऊपर डिस्टेंस का सम, और तब जाके एवरेज स्पीड निकलेगा। ठीक है ना। अब पिछले वाले में हमने देखा कि इक्वल टुकड़े दिया हुआ था, अब देखते हैं कि अगर जो है इक्वल डिस्टेंस ना दिए हैं, मतलब डिस्टेंस के इक्वल टुकड़े ना दिए हैं, यहाँ से आप 0 से t तक जा रहे हैं, यहाँ पे देखिए अगर ये जो आपका मान लीजिए d/5 है और ये जो v1 है, और क्वेश्चन ऐसे है कि अ पार्टिकल स्टार्ट मोशन फ्रॉम रेस्ट which travels d/5 distance with v1 speed and rest distance with v2 speed। तो टोटल डिस्टेंस d है, जब टोटल डिस्टेंस d है और आधा इतना हो, मतलब कुछ डिस्टेंस इतना हमने ट्रेवल कर लिया, तो बचा कितना, 4d/5 बचा। ये कितना हो गया, 4d/5 डिस्टेंस हो गया। ठीक है ना। और ये v2 से ट्रेवल कर रहा है, हमें निकालना क्या है, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए जब डिस्टेंस के इक्वल टुकड़े दिए हों तो हार्मोनिक मीन लेना होता है, लेकिन यहाँ पे तो इक्वल टुकड़े दिया ही नहीं है। तो अब क्या करें, देखिए टाइम में जैसे हमने इक्वल टुकड़े बना लिए थे, नहीं दिया हुआ था, यहाँ पे डिस्टेंस पे हम इक्वल टुकड़े बना लेंगे। यहाँ पे 4 है ना, तो इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। अब ये भी d/5 हो जाएगा, ये भी d/5, ये भी d/5, ये भी d/5। अब अगर जब हम इन सब को ऐड करेंगे d/5 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 d/5, 4 हैं, टोटल कितने हो जाएंगे, 4d/5। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आप समझने के लिए एक और अलग से डायग्राम बना सकते हैं। ये जो है यहाँ पे d/5 था, इसको जो है 1 2 3, ये 4 टाइम्स होगा v1 से। इसमें भी पूरे में वही सेम वेलोसिटी होगी, इसमें भी v2, इसमें भी v2, इसमें भी v2 और इसमें भी v2। ये जो क्या हो जाएगा, d/5 ये सब जो है d/5 ही हो जाएंगे। ठीक। अब एवरेज स्पीड निकालना है तो हार्मोनिक मीन निकालेंगे। हार्मोनिक मीन टोटल कितने टुकड़े हुए, 1 2 3 4 5, टोटल 5 हुए, तो 5 अपॉन इतने v1, तो 1/v1। अब देखिए आप इन सब को अलग अलग भी लिख सकते हैं, 1/v2 प्लस 1/v2 प्लस 1/v2 प्लस 1/v2, 4 टाइम्स। हम जो है इनको एक, जब 4 हैं तो सिंपली हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4/v2। और ऐसे नहीं लिखना है तो आप 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v2 प्लस 1/v2 प्लस 1/v2 लिख सकते हैं। ठीक, 4 बार उसको ऐड करेंगे तो यही आ जाएगा। अब जो इसका एलसीएम लेते हैं, पर 5 है, नीचे v2 प्लस 4v1 अपॉन v1 v2, कितना आ जाएगा, 5v1 v2 अपॉन 4v1 प्लस v2 ना मीटर पर सेकेंड। ये आ गया आपका एवरेज स्पीड। देख रहे ना, देखे ना आप, इस ट्रिक से हमने कितनी आसानी से ये सब सॉल्व कर लिया, और वैसे अगर सॉल्व करते तो कितने टाइम लग जाते। ये जो आपको टाइम बचाने के लिए ट्रिक है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। वैसे ये फर्स्ट था कि अगर जब भी टाइम के टुकड़े दिए हों तब क्या करना है, एवरेज स्पीड के लिए जो है हम एपी निकाल लेंगे, मतलब कि एवरेज मीन निकाल लेंगे। और जब भी डिस्टेंस के इक्वल, यहाँ पे इक्वल होगा, इक्वल टुकड़े हों तब क्या करेंगे, एवरेज स्पीड के लिए
हार्मोनिक मीन निकाल लेंगे। HA मतलब हार्मोनिक मीन निकाल लेंगे। अब जो है मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ जो कि इरोडो का क्वेश्चन है। अब डाटा एग्जैक्टली वही हो सकता है या फिर अलग भी हो सकता है, ठीक है ना। तो देखिए इरोडो जो है जनरली एक फेमस बुक है मार्केट में, जो कि जेई मेंस वगैरह की तैयारी करने के लिए बच्चे जो उसका यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन है कि पहले जो है d/2 टाइम में कोई पार्टिकल है जो कि v1 स्पीड से चल रहा है, ठीक, और रेस्ट d/2 टाइम में वो जो है रेस्ट मतलब d/2 डिस्टेंस को वो चल रहा है आधे आधे टाइम में बांट के, मतलब कि रेस्ट d/2 डिस्टेंस में आधा टाइम जो है मतलब t/2 और t/2 ये आधे आधे टाइम को अलग अलग स्पीड से चलता है। इसको जो है v2 से चल रहा है, इसको जो है v3 से चल रहा है। तो क्वेश्चन ऐसे रहेगा कि आधा डिस्टेंस जो है v1 स्पीड से चल रहा है और जो रेस्ट डिस्टेंस है उसमें आधे टाइम v2 से चल रहा है और हाफ टाइम v3 से चल रहा है, ठीक है ना ऐसे। तो अब देखिए हमने जो कंसेप्ट बताया था उससे यहाँ पे टाइम के इक्वल टुकड़े दिए हुए हैं, यहाँ पे डिस्टेंस के इक्वल टुकड़े दिए हुए हैं। तो पहले जो है जो यहाँ पे हम इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे, उसके बाद इससे जो है डिस्टेंस के इक्वल टुकड़े हैं तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा। तब इस दोनों एवरेज वेलोसिटी का हम जो है हार्मोनिक मीन ले लेंगे, तो हमारा जो है एवरेज स्पीड फिर से आ जाएगा डिस्टेंस के केस में, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे टाइम के इक्वल टुकड़े दिए हुए हैं, t/2 यहाँ भी है, t/2 यहाँ भी है, v2 से चल रहा है ये और ये v3 से चल रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, एवरेज स्पीड इस पार्ट का निकालने के लिए, एवरेज स्पीड इस पार्ट का निकालने के लिए हम जो है अरिथमेटिक मीन एम मैंने बोला था, एम मतलब अरिथमेटिक मीन। टोटल क्वांटिटीज कितनी है 2, उनका सम v2 प्लस v3, टोटल क्वांटिटीज 2, ये जो हमारा एवरेज स्पीड आ गया, ठीक। अब जो है इसको हम फिर से डायग्राम बना लेते हैं। ये जो है d/2 डिस्टेंस है जो कि v1 से चल रहा था और ये जो आधा डिस्टेंस हमने इन दोनों को सॉल्व कर लिया, ये इतना आ गया, इन दोनों की जगह ये इतना आ गया, ठीक है, इतना मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे इसका वेलोसिटी जो है ये हो जाएगा v2 प्लस v3/2। अब देखिए अब डिस्टेंस के इक्वल टुकड़े दिए हुए हैं और ये वेलोसिटीज है हमारे पास। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हार्मोनिक मीन निकाल लेंगे। कितने हैं 2/1/v1 प्लस 1/v2 प्लस v3/2, ओके। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इनका एलसीएम लेंगे, ये जो 2 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे एलसीएम नहीं, अभी ऐसे ही करते हैं 1/v1 प्लस 2v2 प्लस v3, ओके। अब जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 2v1 v2 प्लस v3 अपॉन 2v1 प्लस v2 प्लस v3, ओके। तो अब इतना मीटर पर सेकेंड हमारा इस पूरे जर्नी का इतना मीटर पर सेकेंड क्या हो गया, हमारा एवरेज स्पीड हो गया, एवरेज स्पीड। अब देखिए इस क्वेश्चन को हमने इस ट्रिक से इतना आसानी से सॉल्व कर लिया, लेकिन अगर आप वैसे करते तो आपको बहुत टाइम लगता। यहाँ से टाइम दिया हुआ है, वेलोसिटी है, तब यहाँ पे डिस्टेंस निकालते, इधर निकालते, उसके बाद इन डिस्टेंस को ऐड करके टाइम से डिवाइड करते, तब एवरेज वेलोसिटी आता। उसके बाद जो है उस एवरेज वेलोसिटी और इस एवरेज वेलोसिटी को फिर से डिस्टेंस दिए हुए हैं, वेलोसिटी है, डिस्टेंस है, वेलोसिटी आ जाएगा, तब टाइम निकालते, उसके बाद फिर एवरेज स्पीड निकालते। उतने में बहुत ज़्यादा टाइम हमारा लग जाता है, लेकिन यहाँ पे इस ट्रिक से देखिए हम कितना आसानी से और कितने जल्दी जो है टाइम सेव करते हुए हमने अपने आंसर निकाल लिया। अब एक और क्वेश्चन हम कराते हैं सर्कल में। देखिए सर्कल का आपको सर्कमफ्रेंस पता है, सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है, सर्कमफ्रेंस जो है सर्कल का कितना होता है, सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है 2πr, ओके, 2πr जो सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है। अब हम क्वेश्चन एक आपके लिए बनाते हैं, जैसे कि ये जो हमारा एक सर्कल हो गया और इसमें जो है आप एंटी क्लॉकवाइज ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है ना। सॉरी वो सर्कल थोड़ा अच्छा नहीं बना है, आप लोग देख लेना। और इसे जो है एंटी क्लॉकवाइज ट्रेवल कर रहे हैं। मान लीजिए यहाँ से हमने ए से स्टार्ट किया और इधर इधर घूमते घूमते यहाँ पे आए बी के पास, फिर इधर सी, मतलब ये जो है पूरा
और यहाँ पे डी। ओके, ए बी सी डी। अब ये कितने, और इसका टाइम टेकन जो है टोटल, मतलब टोटल एवरेज कवर करने के लिए टाइम टेकन कितना लग रहा है, टी टाइम लग रहा है। ठीक है, तो अब पूछ रहा है कि ए से, फिर से ए से आप जा रहे हैं घूम के और फिर ए के पास ही आ जा रहे हैं, तो आपका कितना टाइम लगेगा। तो ए से यहाँ तक गए, फिर घूम के यहीं पे आ गए, तो पहले यहाँ तक जाने के लिए आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। मैंने बताया था सर्कमफ्रेंस पहले 2πr, तो सर्कमफ्रेंस क्या होता है, इस बाउंड्री की लेंथ ही ना होती है सर्कमफ्रेंस, तो इतना जितना लेंथ चलेंगे उतना ही आपका सर्कमफ्रेंस हो जाएगा, और वही आपका टोटल डिस्टेंस ट्रेवल होगा। तो यहाँ पे अगर एवरेज स्पीड निकाले कहाँ से कहाँ तक, ए टू ए, मतलब ए से गए फिर ए पे ही आ गए, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेंगे, 2πr। इस सर्कल का रेडियस जो है हम आर ले लेते हैं, स्मॉल आर, 2πr हो गया। ठीक है, और जो है और टाइम टेकन कितना लगा, मैंने बोला था टी। ये जो आपका एवरेज स्पीड हो गया ए से ए तक का। अब वही हम पूछते हैं ए से सी तक का एवरेज स्पीड, ए से सी तक का, ए से सी तक कितना हुआ, सर्कल का हाफ हुआ, तो इतना से इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने में सर्कल के सर्कमफ्रेंस का आधा डिस्टेंस ना आप ट्रेवल करेंगे, मतलब 2πr/2। ओके, 2πr/2 ये जो आपका डिस्टेंस हुआ, और टाइम भी हम t/2 लेंगे। और क्यों लेंगे टाइम t/2, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्सीलरेशन नहीं है, तो मतलब मैंने एक्सीलरेशन नहीं लिया हुआ है, वो बाद में आएगा। तो आप यहाँ पे देखिए, अगर मैंने एक्सीलरेशन नहीं लिया तो जो है सेम वेलोसिटी से ही ना हर एक जगह ट्रेवल कर रहा है ये, और सेम वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, तो जो है टाइम भी हाफ लगेगा। एक्सीलरेशन था तब ना कि, या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी ट्रेवल नहीं करता, लेकिन यहाँ पे हर एक जगह कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, मैं इसका क्वेश्चन लास्ट में अटैच कर दूंगा, आप वहाँ से देख लेना। हर एक जगह कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, तो जो है टाइम, अगर वेलोसिटी आधा हुआ मतलब डिस्टेंस आधा हुआ, तो टाइम भी आधा होगा। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, 2 से 2 गया, अब तो इसको जो ऊपर भेज देंगे तो 2πr/t हो गया, ये इसका एवरेज स्पीड हो गया। अब फिर से हम ए से बी तक का निकालते हैं, एवरेज स्पीड कहाँ से कहाँ तक, ए से बी तक, ये कितना है, सर्कल का 1/4 पार्ट होता है, कितना होता है 1/4, तो 1/4 जब यहाँ से यहाँ तक 1/4 है, तो डिस्टेंस ट्रेवल भी 1/4 हो जाएगा। 2πr टोटल डिस्टेंस है, 1/4 हो गया, टाइम भी तो 1/4 होगा हमारा, टाइम भी 1/4 हुआ। ठीक है ना, तो अब जो है इससे ये कटा 2, ये हो जाएगा πr/2 इंटू 4/t, ये भी 2, यहाँ भी आया 2πr/t। आपने एक चीज़ मिलाया, इस सर्कल में अगर ये सेम वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, तो आपने देखा कि यहाँ भी एवरेज स्पीड 2πr है, यहाँ भी 2πr/t है, यहाँ भी 2πr/t। ये क्यों है, क्योंकि ये वेलोसिटी तो इसका हर एक जगह सेम है ना, मतलब मैंने कहा था कि कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड से, सॉरी जो बोले, ये कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, तो इसका एवरेज कहीं भी लेंगे तो वो भी तो कांस्टेंट ही आएगा ना, सेम ही आएगा ना, क्योंकि इनिशियल फाइनल वगैरह सब जो सेम ही है। टोटल डिस्टेंस ये यहाँ पे जो है कंसेप्ट जो काम कर रहा है वो सब सेम है, तो ये भी इसलिए सेम आ रहा है। ठीक है ना, अब ये आज जो हमने पूरे स्पीड के कंसेप्ट को क्लियर कर लिया है, तो थैंक यू और हैव ए नाइस डे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और अगर अच्छा लगा हो तो हमें सपोर्ट करें और लाइक करें। थैंक्स।